Good morning, students. Today I am going to start a new exercise of geography for class 7. Dear students, today I am going to start the fourth exercise of geography, which name measure landforms. तो सबसे पहले हम लैंडफॉर्म समझते हैं ये क्या होता है। तो आप लोग देखे होंगे कि हमारा जो पृथ्वी है, हमारा जो ये धरातल है, तो हमारे इन पृथ्वी पे धरातल पे है ना, आपको बहुत सारे बड़े बड़े फॉर्म्स, बड़े बड़े आकृति देखने को मिलते होंगे। जैसे ये बड़ा बड़ा पहाड़, बड़े बड़े पर्वत, बड़े बड़े पठार, बड़ा बड़ा नदी है ना, झरना, तालाब, डेल्टा, ये सब बहुत सारे जो प्राकृतिक आकृति है उसे ही कहा जाता है लैंडफॉर्म, है ना। तो हम इस चैप्टर में इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, है ना। ये लैंडफॉर्म्स क्या हैं, कैसे बना, जैसे रिवर के द्वारा कौन सा लैंडफॉर्म्स बना, कैसे बना, सी वेव के द्वारा कौन सा लैंडफॉर्म्स बना, विंड के द्वारा कौन सा लैंडफॉर्म्स बना, है ना। तो ये सारे डिटेल्स हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इससे पहले कुछ इंट्रोडक्शन हम समझ लेते हैं। इन द प्रीवियस लेसन वी हैव लर्न्ड अबाउट द इंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस that lead to the formation of landforms। पिछले चैप्टर में मैंने आप लोग को बताया था कि धरती के अंदर, अर्थ के अंदर, है ना, दो क्रस्ट के बीच, है ना, जो फोर्स लगते हैं उसे हम लोग इंडोजेनिक फोर्स कहते हैं, है ना। और धरती के बाहर से अगर जो फोर्स लगता है उसे हम लोग एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं, है ना। ये दो फोर्स के ही वजह से बहुत सारे लैंडफॉर्म्स बनता है ना। वेदरिंग एंड इरोशन आर द पार्ट ऑफ सच फोर्सेज हेल्प इन शेपिंग द मॉडिफाइंग द लैंडफॉर्म फीचर्स वी सीन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। हम लोग अर्थ के सरफेस पे जो लैंडफॉर्म देखते हैं, है ना, उसका शेप, है ना, उसके शेप को बनाने का सबसे बड़ा दायित्व और सबसे बड़ा जो है सो अहम भूमिका निभाता है वह वेदरिंग और इरोशन। वेदरिंग क्या होता है हम आप लोग को आगे बताएंगे। इरोशन मतलब क्या होता है, कटाव। आप लोग जैसे सुने होंगे कि किसी नदी में बाढ़ आता है तो वह क्या करते हैं, अपने साइड के मिट्टी को काट काट कर और अपने साथ बहा कर ले जाता है, यही कटाव कहलाता है। वेदरिंग क्या होता है, तो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग अप एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, है ना। वेदरिंग क्या है, तो अर्थ के सरफेस पे रॉक को, पत्थर को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, है ना। ये जो छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने की जो प्रोसेस होते हैं उसे ही हम लोग वेदरिंग कहते हैं, ठीक है। इट में बी कॉज्ड, अब देखो जो हमारे अर्थ के ऊपर है ना, बड़े बड़े रॉक्स को, चट्टान को, है ना, इनको जब छोटे छोटे में टुकड़े, छोटे छोटे जब टुकड़े किए जाते हैं तो यह वाटर के द्वारा भी छोटा छोटा टुकड़ा होता है। आइस भी क्या करता है, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करते हैं। विंड के द्वारा भी होता है। चेंज इन क्लाइमेट और एक्शन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, या प्लांट या एनिमल के, है ना, कार की जो चेंजिंग होती है उससे भी क्या होता है, ये सब छोटे छोटे पार्ट में टूट जाते हैं, ठीक है। वेदरिंग हैपेंस ओनली एट वन प्लेस। अब देखो वेदरिंग क्या होगा, एक बार में एक ही, है ना, one place and there is no movement of broken rocks from a people to another, one place to another। अब देखिए वेदरिंग जब होता है, कोई बड़ा चट्टान जब ब्रेक डाउन हो गया, है ना, तो अब ये ब्रेक डाउन होने के बाद एक पैलेस से दूसरे पैलेस पे नहीं जाएगा, है ना। अब देखो टूट गया, सपोज करो नदी में कोई बड़ा चट्टान है, कोई बड़ा बहुत बड़ा जो है सो ना, ये आपको एक चट्टान है, बाढ़ आया, पानी आया, वह ब्रेक डाउन हो गया, ठीक है, वह टूट गया। अब टूटने के बाद क्या होगा, इट इज़ जनरली फ्लोज्ड बाय इरोशन। अब वही नदी क्या करेगा, जब कटाव करेगा, है ना, मिट्टी को काट कर, वही जो टूटा हुआ भाग इसी को काट काट कर अपने साथ बहा के ले जाता है। द कैरिंग अवे और रिमूवल ऑफ द टॉप लेयर ऑफ सोइल अलोंग विथ ब्रोकन वेदर ट्रॉक्स बाय द एक्शन ऑफ विंड, वाटर, सी वेव्स एंड मूविंग आइस इज कॉल्ड इरोशन। अब इरोशन का हम लोग डिफिनेशन भी इस तरह पढ़ सकते हैं कि हमारे अर्थ के जो टॉप लेयर है, हमारे अर्थ के जो ऊपरी भाग है, इसके मिट्टी को तोड़कर, इसके मिट्टी को छोटे छोटे टुकड़े में तोड़कर और इसे क्या करना, अपने साथ बहा के ले जाना, मूव करके ले जाना, किसके द्वारा, वाइंड, विंड,
वाटर, सी वेव या मूविंग आइस, है ना, इसके द्वारा जो छोटे छोटे टुकड़े हुए और उसको जब ये सब अपने साथ बहाकर मूव कर ले जाते हैं तो यही प्रोसेस इरोशन कहलाता है। जैसे मैंने आपको नदी का एग्जाम्पल दिया है। द इरोडेड मटेरियल इज डिपोजिटेड एट डिफरेंट प्लेस। अब देखो, अगर सपोज कोई नदी, हवा या कोई चीज़ अपने साथ जब कोई, है ना, मिट्टी को या कोई चट्टान के टुकड़े को जब बहाकर मूव कर ले जाता है तो वह हमेशा तो अपने साथ नहीं ले जाएगा, कहीं ना कहीं उसको रख देगा, तो वही बहा कर ले जाता है और किसी न किसी जगह डिपॉजिट कर देता है, उसको रख देता है। दिस प्रोसेस ऑफ वेदरिंग, इरोशन एंड डिपोजिशन हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ वेरियस लैंडफॉर्म्स। अब देखो, वेदरिंग, इरोशन और डिपोजिशन, ये तीनों चीज़ हमने समझा दिया। तो यही तीनों जो प्रोसेस है, इन्हीं तीनों प्रोसेस से क्या बनता है, लैंडफॉर्म बनता है। स्पेशली द प्रोसेस आर टर्म्ड एज, और इन्हीं प्रोसेस को डिग्रेडेशन और, है ना, एग्रेडेशन कहा गया है। ये दोनों क्या होता है हम आगे पढ़ेंगे। द एजेंट ऑफ ग्रेडेशन लाइक विंड, है ना, वाटर, ग्लेशियर्स etc वियर डाउन लैंड सरफेस एंड कैरी अबव द ब्रोकन फ्रेगमेंट। कहता है, अच्छा इससे पहले मैं आपको इस चित्र के जरिए दिखा देता हूँ। देखिए, आप इस चित्र में देख रहे हैं कि आप लोग को जैसे मैंने पढ़ाया था कि अर्थ के अंदर क्या होता है, मैग्मा होता है। ये मैग्मा जब बाहर निकलता है, जब वोल्केनो के द्वारा बाहर निकलता है तो अपने अगल बगल फैल कर और क्या कर देता है, एक नया धरातल, नया लैंडफॉर्म्स बना देते हैं। देखिए, जब ये मैग्मा क्या हुआ, जब पिघलना स्टार्ट हुआ, जब पिघलता है ये, है ना, जब धरती के अंदर भी मोल्टेड हुआ तो ये क्या हुआ, धीरे धीरे देखो यहाँ ये सब रेड रेड जो देख रहे हैं आप, ये सब एरिया में फैल गया। अब इसे देखो, यहाँ जितना उसका, अब ये तो थोड़ी मात्रा में है नहीं, बहुत बड़ी मात्रा में होता है। तो जितना ये था, ये जो क्या हो गया, मेल्ट होकर, है ना, पिघल कर नीचे फैल गया। तो जब ये इतना एरिया नीचे चला गया तो ये क्या हो जाता है, वह जो है ना, इस जगह की जो ऊंचाई होती है वह कम हो जाती है। इसे ही कहा जाता है, आपको जो मैंने पढ़ाया था, डिग्रेडेशन, है ना, डिग्राडेशन कहा जाता है। इसकी ऊंचाई नीचे आ गई। अब यह मैग्मा इधर फैल गया, इस एरिया में फैल गया। अब इस एरिया के फैलने से इसकी जो है ना ऊंचाई ऊपर की तरफ उठ जाएगी, ऊपर की तरफ उठ जाएगी। इसे ही कहा जाता है ना, एग्रेडेशन। ठीक है, तो जो एजेंट होते हैं ग्रेडेशन में, चाहे वह ऊपर की तरफ ले जाए या चाहे नीचे की तरफ ले जाए, जैसे विंड, वाटर, ग्लेशियर etc वियर डाउन लैंड सरफेस एंड कैरी अवे द ब्रोकन फ्रेगमेंट। तो वह क्या करते हैं, लैंड सरफेस को, है ना, वियर डाउन लैंड सरफेस को, और उसको कैरी अवे द, जो पार्ट सब टूटते हैं, ब्रोकन फ्रेगमेंट, है ना, जो टूटे हुए पार्ट्स होते हैं उसको एक जगह से, जैसे अभी ने बताया कि मैग्मा, है ना, इसके टूटे हुए पार्ट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। दिस रिजल्ट इज लॉरिंग ऑफ द हाइट्स ऑफ लैंडफॉर्म। इसी के वजह से जो हाइट होता है लैंडफॉर्म का वह कम हो जाता है, जिसे हम लोग डिग्रेडेशन कहते हैं। उसी तरह द रॉक फ्रेगमेंट ऑफ टेंट आर डिपोजिटेड इन द लो लाइंग एरिया, और ये जो पार्ट्स टूट के विघटन होके, है ना, दूसरी जगह डिपॉजिट हो जाते हैं, एक छोटा सा एरिया में डिपॉजिट हो जाता है। दिस रिजल्ट इन इंक्रीज इन द हाइट ऑफ एरिया। अब इसके वजह से यह क्या होता है, इसके हाइट बढ़ जाती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एग्रेडेशन कहते हैं। तो आप उम्मीद है समझ गए होंगे डिग्रेडेशन और एग्रेडेशन क्या होता है। ठीक है, अब देखो हम बात करते हैं लैंड फॉर्म्स क्रिएटेड बाय रिवर। अब देखो, रिवर के द्वारा, है ना, रिवर के द्वारा, बाय रिवर किस तरह के लैंड फॉर्म क्रिएटेड होते हैं, जो इसका मेन टॉपिक है। द अर्थ रिसीव्स वाटर फ्रॉम रेनफॉल। अब आप लोग को अच्छी से पता है कि हमारे अर्थ में पानी कहाँ से आता है, जब बारिश होती है तो हमारे अर्थ में पानी होता है। सम रेन वाटर रिमेन्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। कुछ वाटर जो है, जो कुछ वर्षा का जो कुछ जल है हमारे अर्थ के सरफेस पे रह जाता है, जिसे हम लोग सरफेस वाटर कहते हैं। वाइल सम शिप्स अंडर द ग्राउंड, और कुछ क्या होता है, जमीन उसको सोख लेता है। कुछ जो है ना, रेन वाटर, वर्षा का जल जमीन के अंदर चल जाता है, जिसे हम लोग ग्राउंड वाटर कहते हैं। द सरफेस वाटर फॉर्म्स स्मॉल, है ना, स्ट्रीम्स कॉल्ड ट्रिब्यूटरीज। अब देखो, जो सरफेस पे वाटर होते हैं वह वाटर एक करेंट बनाता है, एक धारा बनाता है, दूसरी तरफ बहना चाहता है, जिसे हम लोग ट्रिब्यूटरीज सहायक कहते हैं। मेनी ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन टू फॉर्म अ रिवर। अब सपोज करो यहाँ कुछ वाटर जमा है ना, यहाँ भी कुछ वाटर जमा है। ठीक है, अब यहाँ से कुछ पानी निकला, है ना, कुछ करंट बन के निकला, यहाँ से कुछ करंट बन के निकला, दोनों एक जगह आके मिल गया, है ना।
अब एक जगह आके मिल गया है ना, तो यह क्या होगा, एक नदी बन जाता है। यही ऐसे बहते चले जाएगा तो यही एक नदी बन जाता है। द ओरिजिन ऑफ अ रिवर इज कॉल्ड सोर्स। अब देखो, तो यही जहाँ से नदी स्टार्ट होता है इसे ही नदी का सोर्स कहा जाता है। फ्रॉम वेयर इट फ्लोज डाउन अ माउंटेन, है ना, ओरिजिन रिवर कॉल्ड सोर्स फ्रॉम वेयर इट फ्लोज डाउन अ माउंटेन, जहाँ से वह नदी शुरुआत होती है, चाहे वह पर्वत से अगर निकल रही है तो वही उसका सोर्स हो जाता है। इट फाइनली फ्लोज इनटू अ सी। अब आप लोग को पता होगा यह नदी किसी माउंटेन से, पर्वत से या कहीं से, किसी भी ओरिजिन पॉइंट से निकले, लेकिन वह जाकर किसी न किसी तरह सी में या ओशियन में ही मिल जाता है। जैसे हमारे गंगा नदी गंगोत्री से निकलती है और वह है ना आते 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 बे ऑफ बंगाल में जाके गिर जाती है। ठीक है। द प्लेस वेयर अ रिवर मीट्स द सी इज कॉल्ड माउथ। अब जिस जगह पे है ना कोई नदी क्या होता है, सी में मिल जाता है। सपोज करो यहाँ पे सी है, नदी आएगा ऐसे यहाँ सी में मिल गया, तो जिस जगह पे नदी सी में मिलता है उस जगह को हम लोग माउथ कहते हैं। ठीक है। द एरिया ड्रेन्ड बाय अ रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज इज कॉल्ड रिवर बेसिन। अब देखो, जितना एरिया है ना, जितना एरिया यह रिवर छेकेगा, जितना एरिया यह रिवर कैप्चर करेगा, यही एरिया है ना, या उस रिवर के द्वारा, या उस रिवर से भी अगर कोई रिवर निकला तो उसे हम लोग बोलते हैं ट्रिब्यूट, है ना, ट्रिब्यूट, है ना, ट्रिब्यूटरीज, है ना, ट्रिब्यूटरी सहायक नदी, है ना, सहायक नदी, नदी या उसके सहायक नदी द्वारा जितने भी एरिया होते हैं यह एरिया कहलाता है रिवर बेसिन। इतना बात समझ में आ गया होगा। ठीक है। और रिवर प्लेज मेजर, है ना, रोल इन शेपिंग ऑफ अर्थ सरफेस थ्री वेज। अब देखो, रिवर जो है अर्थ पे जो भी सरफेस है उस सरफेस को शेप देने में, एक नया शेप देने में, है ना, मेनली 3 तरह से काम करते हैं। अर्थ का रिवर जो है मेनली 3 तरह का काम करते हैं। पहला इरोशन, इरोशन मतलब पहले बता दिए हैं, कटाव, मट्टी को काट के ले जाना। इट इरोडेड द रॉक्स ओवर विच इट फ्लोज। जिस दिशा में नदी बहती है वह क्या करेगा, इरोशन करेगा, मिट्टी को, रॉक्स को, चट्टान को, पत्थर को काट काट कर काटता है। पहला काम हो गया इरोशन। दूसरा ट्रांसपोरेशन। अब जिस मिट्टी को, जिस चट्टान को वह काटता है उसको क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा, एक जगह से ले जाकर दूसरे जगह पे ट्रांसपोर्ट, है ना, ट्रांसपोर्ट करेगा है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। और तीसरा है डिपोजिशन। इट डिपॉजिट इन द इरोडेड मटेरियल एट सम अदर प्लेस। अब वह जो अपने साथ कटाव किया, काट कर मट्टी को ट्रांसपोर्ट किया, अपने साथ बहा के ले गया, अब वह किस जगह पे ले जाके छोड़ देगा, कहाँ ले जाकर छोड़ देगा, कोई नहीं जानता है। यही प्रोसेस कहलाता है डिपोजिशन। तो मेनली 3 प्रोसेस करते हैं। पहला इरोशन, कटाई करता है, मट्टी को काटता है, उसके बाद उसको ट्रांसपोर्ट करता है, और तीसरा इसको कहीं ले जाकर डिपोजिट कर देता है ना। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम आप लोग को कोर्स ऑफ रिवर, रिवर का कोर्स, बहाव किस तरह होता है, कैसे होता है, कितने तरह का होते हैं, इसके बारे में पढ़ाएंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।